नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दिल्ली में महंगी हो सकती है शराब। आबकारी विभाग ने 8 से 9% तक दाम बढ़ाने की जताई संभावना। जी हां, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत जल्द ही निजी दुकानों के खुलने के साथ शराब 8 से 9% महंगी हो सकती है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक आदेश में कहा कि सभी प्रकार की शराब की थोक कीमतों में 8 से 9% की वृद्धि होने की संभावना है। आबकारी विभाग फिलहाल दिल्ली में पंजीकृत होने वाले शराब के ब्रांडों का अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने की प्रक्रिया में है। थोक मूल्य पर 1% की दर से आबकारी शुल्क और वैट लगाया जाएगा, जिसके आधार पर खुदरा विक्रेताओं के पास शराब आपूर्ति की कीमत निकाली जाएगी, जिसके चलते शराब की कीमतों में कम से कम 5 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने शुरू किया यह खास स्कीम, पीला बल्ब दो और एलईडी लो, कीमत मात्र 10 रुपए। जी हां, बिहार में बिजली बचत को लेकर एक नया अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय की तरफ से यह स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के तहत पहले इस्तेमाल किए जाने वाले पीले बल्ब को लेकर एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। इसकी कीमत भी बहुत कम रखी गई है ताकि गरीब वर्ग के लोग स्कीम का लाभ उठा सके। पीला बल्ब ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं और ऐसे बल्ब की मियाद भी ज्यादा दिनों तक की नहीं होती, इसलिए बिजली की खपत और बिल बचाने के लिए सरकार ने बिहार में यह स्कीम शुरू किया है। इसके अंतर्गत पीले बल्ब देकर नए एलईडी बल्ब लिए जा सकेंगे। पीले बल्ब के बदले एलईडी बल्ब लेने के लिए लोगों को प्रति बल्ब मात्र 10 रुपए देने की जरूरत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साउथ अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट C12 वैक्सीन को भी कर सकता है बेअसर। जाने कितना है खतरनाक। जी हां, साउथ अफ्रीका और दुनिया के कई अन्य देशों में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट वैक्सीन से भी बचकर निकल सकता है, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको इस वेरिएंट का खतरा है। रिसर्च में पाया गया है C12 चीन, कांगो, मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में पाया गया है। स्टडी के अनुसार C12 ने C1 की तुलना में काफी हद तक विकास किया है, जो कि पहले SARS-CoV-2 संक्रमणों पर हावी होने वाली वंशावली में से एक है। रिसर्चर्स ने बताया कि नया वेरिएंट चिंता बढ़ा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मगलिंग का नया तरीका, सोने का पेस्ट बनाकर जींस पर करवाया पेंट। जी हां, ऐसा लग रहा है बदलते वक्त के साथ स्मगलिंग का तरीका भी बदलता जा रहा है। तस्करी करने वाले लोग पुलिस को चकमा देने के लिए एक से एक नया तरीका तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कल यहां 14 लाख का सोना जब्त किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि सोना किसी गहने या फिर बिस्किट के आकार में नहीं था, बल्कि सोने का पेस्ट बनाकर इसे जींस पर चिपकाया गया था। दरअसल इसका मकसद ये था कि पुलिस के लोग कपड़े पर डिजाइन देखकर इसे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरोपी को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डाकिया आपके घर आएगा। आधार कार्ड में सुधार, कोई कागज नहीं चाहिए, फॉर्म भरने से हो जाएगा काम। जी हां, आधार कार्ड में सुधार को लेकर उदय ने बड़ा फैसला किया है। जिन लोगों को अपने आधार पर मोबाइल नंबर बदलवाना हो या किसी तरह का अपडेट कराना हो तो वे पोस्ट ऑफिस की मदद ले सकते हैं। यह काम घर बैठे होगा क्योंकि आपके घर पर डाकिया आएगा और आधार में मोबाइल नंबर को अपडेट करेगा। इस काम के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय के बीच एक करार हुआ है। इसके तहत डाकियों को आधार कार्ड होल्डर के मोबाइल नंबर को अपडेट करने की अनुमति मिली है। आधार से जुड़ी यह सेवा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के 650 नेटवर्क, 1.46 पोस्ट, 1.5 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक के जरिए लोगों को दी जा रही है। इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए आपको 25 रुपए बतौर शुल्क देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर किसी बैंक में नहीं है अकाउंट तो भी मिलेगा लॉकर की सुविधा। आरबीआई ने नियमों में किया बदलाव। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बैंकों की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ्टी कस्टडी आर्टिकल सुविधा को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसके लिए आरबीआई ने बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में बदलाव कर कस्टमर्स की शिकायतों और बैंकों के साथ ही इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सुझावों को ध्यान में रखा है। इसके तहत अगर आपका किसी बैंक के साथ कोई लेन देन नहीं है तो भी सभी नियमों का पालन करने के बाद आपको लॉकर की सुविधा दी जा सकती है। आसान शब्दों में समझे तो अब किसी खास बैंक में लॉकर सुविधा लेने के लिए उसमें आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आरबीआई के नए निर्देश 2022 से लागू होंगे। ड्राइविंग सिखाकर नारी को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। जी हां, रोजगार और जीवन में बेहतर अवसर दिलाने के लिए महिलाओं को ड्राइविंग सिखाने की मुहिम शुरू हो गई है। यानी अब ड्राइविंग महिलाओं के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया बनने जा रही है। जय भारती का कहना है बाइक और कार नारी को आत्मनिर्भर बनाने में अहम रोल अदा करेंगी। सेल फाउंडेशन की मदद से मूविंग बाउंड्रीज मुहिम शुरू की गई है। इसका मकसद महिलाओं को ड्राइविंग के जरिए अपने पांव पर खड़े होने के लिए प्रेरित करना है। ड्राइविंग सीखने के बाद महिलाएं पारिस्थितिकी तंत्र की अड़चनों को दूर करते हुए ट्रांसपोर्टेशन उद्योग में बतौर टैक्सी और ई रिक्शा ड्राइवर या ई कॉमर्स कंपनियों के लिए डिलीवरी एजेंट्स के रूप में खुद की खातिर
रोजगार की बेहतर संभावनाएं तलाश कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपने भी ली है LIC पॉलिसी तो हो जाए सावधान, नहीं तो डूब सकती है आपकी गाढ़ी कमाई। जी हाँ, देश में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जालसाज LIC अधिकारी, एजेंट या बीमा नियामक IRDA के अधिकारी बनकर ग्राहकों को फोन करते हैं और मोटी चंपत लगा देते हैं। इस कॉल में वे इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित फायदों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इस प्रकार वे वर्तमान पॉलिसी सरेंडर करने के लिए ग्राहक को राजी करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कॉल आता है तो उसके झांसे में ना आए। ये जालसाज पॉलिसी सरेंडर कराकर बेहतर रिटर्न दिलवाने के लिए कुछ ग्राहकों से अच्छी खासी रकम वसूल लेते हैं, जबकि कुछ ग्राहकों द्वारा सरेंडर की गई रकम को झूठे वादे करते हुए अन्य जगहों पर निवेश करा दिया गया है। इस प्रकार कंपनी का प्रतिनिधि बनकर पॉलिसी होल्डर्स को गुमराह किया जा रहा है। LIC ने अपनी तरफ से जारी किए अलर्ट में साफ कहा है कि कंपनी अपने ग्राहकों को कोई भी पॉलिसी सरेंडर करने का सुझाव नहीं देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में वाहनों की प्रदूषण जांच न कराने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा सस्पेंड। 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। जी हां, दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। वाहनों के लिए नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना, 6 माह की कैद या फिर दोनों कार्रवाई की जा सकती है। नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए सभी वाहन मालिकों को हिदायत दी है कि सभी पंजीकृत वाहनों के लिए प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। अगर किसी के पास नहीं है तो तत्काल प्रदूषण जांच केंद्रों पर प्रदूषण जांच का प्रमाण पत्र हासिल कर लें ताकि वह परेशानी से बच सके, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों की सेहत बनाने के लिए चीन ने बनाया कड़ा नियम। सप्ताह में 3 घंटे ही खेल सकेंगे ऑनलाइन गेम। जी हाँ, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेलने की लत से बच्चों की सेहत ना खराब हो, इसके लिए चीन ने गाइडलाइंस तय कर दी है। अब देश में बच्चे एक सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम्स खेल सकेंगे। यह नियम 18 साल से कम आयु वालों के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए कदम उठाया गया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स कंपनियां बच्चों को सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही 1-1 घंटे के लिए ऑनलाइन गेम की सुविधा दे सकेंगे। दोस्तों, ऐसे नियम भारत में भी लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना एड्रेस प्रूफ के भी बुक करें LPG सिलेंडर। सरकार ने नियमों में किया बदलाव। जी हाँ, अगर आप LPG कनेक्शन लेने का सोच रहे हैं और आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप भी सिलेंडर खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक यह नियम था कि जिन लोगों के पास कोई एड्रेस प्रूफ हो वे ही रसोई गैस सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन देश की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आम लोगों को राहत देते हुए रसोई गैस पर पते की बाध्यता को खत्म कर दिया है, यानी कि आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी गैस सिलेंडर ले सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले 2 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा फ्री में LPG कनेक्शन देगी। सरकार का लक्ष्य सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन मुहैया कराना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार बदल रही है राशन कार्ड की पात्रता के नियम। अब उचित मूल्य की दुकान से नहीं मिलेगा राशन। जी हाँ, भारत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के राशन कार्ड में बदलाव करने वाली है। इसके लिए पूरी योजना तैयार की जा चुकी है और जल्द ही राशन कार्ड के मानकों में बदलाव किया जाएगा। यह बदलाव होने के बाद बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के दायरे से बाहर हो जाएंगे और उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलेगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग जल्द ही फूड सिक्योरिटी एक्ट के मानकों में बदलाव करेगा, जिसके बाद आर्थिक रूप से संपन्न लोग इसके दायरे से बाहर हो जाएंगे। मौजूदा समय में देश के 80 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी का लाभ मिल रहा है। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार फूड सिक्योरिटी के मानकों में बदलाव कर रही है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के अनुसार जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाक चीन की खैर नहीं, अब समुद्र में दुश्मनों की मिसाइल पर होगी भारत के ध्रुव की पैनी नजर। जाने क्या है इसकी खासियत। जी हां, भारत जल्द ही अपना पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव लॉन्च करेगा। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने वाला यह भारत का पहला जहाज होने वाला है। इस तकनीक से लैस भारत दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। मिसाइल को ट्रैक करने वाले जहाज रडार और एंटीना से लैस होते हैं। इसके जरिए दुश्मन की सैटेलाइट्स, मिसाइल की क्षमता और टारगेट से उसकी दूरी जैसी चीजों का पता लगाया जा सकता है। ध्रुव परमाणु मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और जमीन आधारित सैटेलाइट्स को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। भारत ने ध्रुव प्रोजेक्ट को बेहद खुफिया रखा और इसे दुनिया की नजरों से बचाए रखा। इससे भारत की सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को WHO ने दी मंजूरी। हर साल जाती है दुनिया भर में लाखों लोगों की जान। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया के इलाज के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हर साल मच्छरों द्वारा होने वाली मलेरिया बीमारी से 4 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, जिसमें ज्यादातर अफ्रीकी बच्चे शामिल होते हैं। विश्व स्वास्थ्य
स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि मलेरिया के खिलाफ एकमात्र स्वीकृत टीका ही व्यापक रूप से अफ्रीकी बच्चों को लगाया जाना चाहिए। यह इस बीमारी के खिलाफ बड़ी कामयाबी को चिन्हित करना है जो हर साल हजारों लोगों को जान ले लेती है। इस बीमारी से मरने वालों में ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। पायलट प्रोजेक्ट कार्यक्रम शुरू करने से पहले इस वैक्सीन का 7 अफ्रीकी देशों में करीब 1 दशक तक क्लिनिकल परीक्षण किया गया है। जल्द ही इसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।